हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम डेली एनालिसिस के बारे में, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। ठीक है, ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले हम बैक टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में लगभग ये फरवरी से लेकर मई तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में रहा है। कंसोलिडेशन फेज़ को ब्रेक करने के बाद ये लगभग अप मूवमेंट में ही आ गया था। ठीक है, काफ़ी टाइम से अप मूवमेंट आ गया, लेकिन ये 4-5 दिनों के बाद से ये डाउन मूवमेंट में आने लगा। लेकिन आज के दिन फिर निफ्टी 50 ने अपने आप को साबित कर दिया अपसाइड मूवमेंट देने के लिए। ठीक है, आज के दिन इसने ग्रीन कैंडल बनाई है पूरी की कम्प्लीटली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। इसके लिए हम इसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले हम बात करेंगे इसके शॉर्ट टर्म सपोर्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है वो लगभग आज का जो बना हुआ था वो बना था 1800 का, और इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो लगभग बना हुआ था 18265 का, जिसने इसने ब्रेक किया है और 308 के पार इसने क्लोजिंग दी है आज के दिन की। अब नेक्स्ट डे की जो हम इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट हम देखते हैं। सपोर्ट इसका नेक्स्ट डे का लगभग यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आज के दिन 2 बार इसने कंसोलिडेट किया है। यानी कि एक तो ये लेवल हो गया, ठीक है, दूसरा लेवल ये हो गया, ये लेवल हो गया। यानी कि इस लेवल पे इसने आज के दिन 2 बार कंसोलिडेट किया है। तो इस बिहाफ पे हम इसको कैच कर सकते हैं कि ये इसका मतलब शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो सकता है। पहले तो हम सपोर्ट के बारे में बात करें, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए इसको और ज़्यादा बैक टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था इसका सपोर्ट, मतलब नॉमिनल सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका जो कल का जो सपोर्ट लगभग हम मान सकते हैं वो 250 से 225 के बीच में मान सकते हैं। अगर ये 225 या मतलब 225 या 220 के बाद ब्रेक करता है तो लगभग इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट इसका 150 होगा। सेकंड टारगेट होगा लगभग इसका 18,075 का, और थर्ड टारगेट होगा 18,000 का। लगभग ये 18,000 तक जा सकता है। ठीक है, ये तो थी इसकी सपोर्ट के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस इसका कहाँ तक कैसे हिसाब से ये जा सकता है। ठीक है, और इसके टारगेट भी बताएंगे आपको रेजिस्टेंस का। बात करेंगे अब रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के लिए इसके बैक टेस्टिंग पे जाना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस का ये रहा। अब ये जो 22 तारीख को मतलब इसने जो क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग दी थी, सॉरी 22 तारीख को इसका जो हाई था वो लगभग 18,313 के आसपास था। ठीक है, और उसी पे ही इसने मतलब आज के दिन लगभग उसी के ही लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ से ये वापस रिवर्स हुआ था। ठीक है, वापस रिवर्स हुआ था उसी लेवल पे। अब उसी लेवल पे रिवर्स होने के बाद तो समझ रहे हैं कि अगर ये इसको ब्रेक करता है, यानी कि 18,330 को ब्रेक करता है, तो इसका मान लेते हैं हम अभी फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकता है वो यही हो सकता है 18,325 18,330 के अराउंड का। ठीक है, अब इसको ये ब्रेक करता है तो लगभग इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 20 तारीख के हाई का, यानी कि 18,375 के अराउंड, यानी कि 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे। ठीक है, 40 से 50 पॉइंट का टारगेट है, यानी 18,400 हम लिख सकते हैं। 18,400 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अब हम इसका जो सेकंड टारगेट होगा वो लगभग हम 70 पॉइंट और एक्स्ट्रा लेते हैं 18,475 के आसपास। ठीक है, 18,475 के अराउंड इसका फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ले सकते हैं 18,475। फिर हम 18,550 और 560, यानी कि इसका जो हाई था ऑल टाइम हाई के हम पास में इसका थर्ड टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, ऑल टाइम जो हाई बना हुआ था वो बना हुआ था इसका जो पिछले वाला जो हाई था, ये रहा, जहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, यानी कि 18,592 मतलब 575 के अराउंड लगभग इसने ये 575 के अराउंड ये रहा। इस रेंज पे इसका हम थर्ड टारगेट रख सकते हैं अगर ये ब्रेक करता है। तो इसके ब्रेक करने के बाद हम नेक्स्ट मूवमेंट का मतलब नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी लगभग 100 पॉइंट और ऊपर मान सकते हैं, लगभग 675 या 700 के अराउंड इसका जाने की संभावना है। तो फिलहाल तो हम इसी लेवल पर रुकते हैं।
क्योंकि अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो मतलब 50 से 70 पॉइंट की तो मूवमेंट एक्स्ट्रा देगा ही देगा, प्लस में 100 पॉइंट और मूवमेंट देने की संभावना मतलब होती है इसमें, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद एक मतलब 19 फिर उसके बाद मतलब 19 अक्टूबर के बाद में मतलब 19 अक्टूबर को इसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद ये वापस नीचे आने लगा था। तो ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम डिसाइड करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि इसके जो पहले बैक टेस्टिंग होती है, बैक टेस्टिंग से हम इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के दिन का जो इसमें काफ़ी टाइम का जो शॉर्ट टर्म बनाया हुआ था वो तो कल के हिसाब से हम रख ही देते हैं, और कल का जो हम रेजिस्टेंस रखते हैं, रेजिस्टेंस हम कल का यही रखते हैं लगभग 18,330 का। ठीक है, ये तो रही थी निफ्टी 50। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी 50 का बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी का जो आज का जो हाई लगा है वो 41,365 के अराउंड लगा है, और जो लो लगा है वो 40,830 के अराउंड लगा है। ठीक है, इस टाइम पे जैसे कि ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करती रही है, यानी कि पहले तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने, फिर यहाँ पे मतलब पीछे बैक टेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कंसोलिडेट किया इसने, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से मतलब कंसोलिडेशन में ही रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक करती है, फिर कंसोलिडेशन में आ जाती है, फिर धीरे धीरे ब्रेक करती है, फिर कंसोलिडेशन में आती है। फ़िलहाल तो अभी जो बना हुआ है इसका जो बना हुआ फ़िलहाल पैटर्न है, वो पैटर्न ये बना हुआ है, एक डोजी टाइप की सी कैंडल है। ये डोजी कैंडल बनी हुई है, एंड इस कैंडल को हम अनडिसीजनेबल कैंडल भी कहते हैं, यानी कि इसमें बायर्स भी हावी हैं और सेलर्स भी हावी हैं, ना तो ये ऊपर जा रही है ना तो ये नीचे जा रही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। तो इसके लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से 25 तारीख से 25 और 26 मतलब 2 दिन से एक ही रेंज में घूम रही है ये लगभग बैंक निफ्टी। देखिए, अगर इसका मीडियम यानी कि शॉर्ट टर्म इसका जो सपोर्ट माना जाए, शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो हम मान सकते हैं वो ये मान सकते हैं, इसका ये वाला सपोर्ट, क्योंकि ये 40,900 से 40,700 तक यानी 200 पॉइंट का सपोर्ट मान सकते हैं, और 40,900 से 700 से 900 तक हम नो ट्रेडिंग जोन भी मान सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल पे अगर ये ब्रेक नीचे की साइड में होती है यानी कि 40,700 को ब्रेक करती है तो ये तो था इसका सपोर्ट, मतलब 40,700 से 900 के अराउंड का इसका सपोर्ट है। इसमें नो ट्रेडिंग जोन है, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अब इसका जो लगभग फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट नीचे की साइड में 40,400 का हो सकता है, सेकंड टारगेट 200 का हो सकता है, और फिर उसके बाद जो लास्ट टारगेट बनता है वो बनता है 40,000 का। ठीक है, तो ये टारगेट हम बना सकते हैं लगभग 40,700 को ब्रेक करने पर। फिलहाल तो ये ब्रेक करने के मूड में है नहीं, क्योंकि मतलब ये इसका अप मूवमेंट ही दिखाई दे रहा है फिलहाल तक तो। ठीक है, अब बात करेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के बारे में। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो होगा वो लगभग जो इसका एक तो ये मान सकते हैं हम, यही मान कह सकते हैं, लगभग यही होगा इसका जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो होगा 41,500 का, 41,500 से 41,650 के अराउंड, 700 के अराउंड मान लीजिए, लगभग 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस 41,500 से 41,700 के अराउंड। ये नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है बैंक निफ्टी में। मान लो अगर आपको कॉल बाय करनी है तो कॉल कैसे करनी है, पुट बाय करनी है तो पुट कैसे बाय करनी है। तो अब इसको अगर मान लो 41,700 को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी कि इस 200 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो लगभग हम इसका जो मान सकते हैं 500 से 700 पॉइंट की रैली आपको दिखा सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये तो आपकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट रहा। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब ये 40,900 के अराउंड है, 40,900 के अराउंड इसका जो मतलब बाइंग लेवल है वो बाइंग लेवल सपोर्ट लेवल है, वो इसको हम बाइंग लेवल बना भी सकते हैं। क्यों, मान लो अगर इस लेवल से यहाँ तक 700 तक आता है और 700 से वापस ऊपर की साइड में आता है और वापस ये 900 को ब्रेक करता है, यानी कि पहले तो ये
नीचे की साइड में गया, सॉरी पहले तो ये नीचे की साइड में गया, ठीक है, फिर वहीं से ये ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। अब वापस ऊपर की तरफ आता है और इस लेवल पे हम, यानी कि इस लेवल पे हम वापस अगर यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक जाता है, यानी कि लगभग वो 100 से मतलब 100 या 100-150 पॉइंट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है, तो हम इसकी कॉल बाय कर सकते हैं 41,300 से 400 के अराउंड की, यानी कि वो आपको प्रॉफिट दे देगी। अब वही चीज़ है पुट हम कैसे बाय करेंगे। पुट भी सेम ही है, पुट भी के सेम, मान लो अगर इसको ब्रेक कर देती है, 500 को ब्रेक करती है, 500 को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, लेकिन अगर ये 700 को ब्रेक नहीं कर पाती और वापस नीचे आती है, तो वापस नीचे आने के बाद हमें 41,500, 41,450 का वेट करना है। फिर अगर ये इसका मूवमेंट डाउन साइड दिखाई देता है तो हमें 41,400 की मतलब या तो पुट बाय करनी है या 41,300 की पुट बाय करनी है। लगभग यहाँ पे 41,400 के आसपास हमें पुट बाय करनी है, तो आपकी ये कॉल या पुट का प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का सपोर्ट, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट, और कैसे आपको बाय करना है, किस तरीके से आपको सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एजुकेशन के लिए प्लीज़ हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और हमारे साथ के चैनल ग्रो मनी सॉल्यूशन जो आपको ट्रेडिंग टिप्स भी देता है, प्लीज़ उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।